नमस्कार, आपका स्वागत है ऐसे न्यूज हिमाचल में। आइए नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश जिला मंडी में भीषण सड़क हादसा, 1000 फीट गहरी खाई में गिरी गाड़ी, 3 की मौत और 2 घायल। जंजैली छतरी सड़क का डंगा धंसने से गहरी खाई में गिरी कार। भारी बारिश के अलर्ट के कारण मनाली उपमंडल के सभी शिक्षण संस्थान आज रहे बंद। राज्य में अब तक 300 सड़कें बाधित, 113 बिजली ट्रांसफार्मर व 236 जल आपूर्ति योजनाएं भी रही प्रभावित। हिमाचल राज्य चयन आयोग ने टीचर भर्ती की तीसरी बार बढ़ाई आवेदन तिथि। प्रदेश में आपदा के हालात को देखते हुए आवेदन तिथि को बढ़ाया गया। अब 31 अगस्त तक अभ्यर्थी ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। हिमाचल में घर बैठे जमा कर सकेंगे संपत्ति कर, एनओसी भी अब ऑनलाइन। वन स्टेट वन पोर्टल सिटीजन सेवा से अब 45 सेवाएं और जुड़ेंगी। राज्य सरकार ने डिजिटल प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मदद से प्लेटफॉर्म किया तैयार। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने रविवार को मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित थुनाग, बक्स्याड और जंजैली क्षेत्र में किया दौरा। कहा, इतने बड़े नुकसान के बावजूद लोगों का हौसला अनुकरणीय, हर स्तर पर हर संभव सहायता की जाएगी प्रदान। युवा शक्ति कांगड़ा ने जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी का किया विरोध। डीसी हेमराज बैरवा के जरिए सीएम को भेजा ज्ञापन। स्थायी रोजगार विरोधी नीति के फैसलों को आधिकारिक तौर पर वापस लेकर युवा हित में फैसला करने की कर रहे मांग। हिमाचल के शिमला शहर में खराब परीक्षा परिणाम से परेशान छात्र ने घर में लगाया फंदा। नोटबुक की पिछली तरफ लिखा था सुसाइड नोट। खराब परीक्षा परिणाम के कारण युवक था परेशान। अमरनाथ यात्रा समय से पहले हुई संपन्न। भारी बारिश के बावजूद अंतिम दिन 6000 श्रद्धालु पहुंचे। कुल आंकड़ा 4.14 लाख के पार। पिछले साल की तुलना में कम रही यात्रियों की संख्या। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में निधन। 3 बार रह चुके थे झारखंड के मुख्यमंत्री। किडनी की बीमारी से थे पीड़ित। 3 दिनों का राज्य शोक घोषित। कानपुर, इटावा सहित उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश। स्कूलों में छुट्टी, शहर बना ताल तलैया। कई जिलों में नदियां बरपा रही कहर। उत्तर भारत में बाढ़ से तबाही, गंगा खतरे के निशान से ऊपर, लाखों प्रभावित। कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त। 17 जिलों में बाढ़ के हालात। बीते 24 घंटे में 9 लोगों की हुई मौत। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी भर्ती की एग्जाम के लिए प्रवेश पत्र किए जारी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से कर सकते हैं डाउनलोड, साथ ही देख सकेंगे एग्जाम पैटर्न। ट्रेड यूनियन और किसान देश भर में 13 अगस्त को करेंगे विरोध प्रदर्शन। यह प्रदर्शन भारत सरकार और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित सीईटी तथा अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए अनुचित टैरिफ के विरोध में होगा। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। बिहार के रहने वालों को शिक्षक भर्ती परीक्षा में मिलेगी प्राथमिकता। बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने 1 अगस्त को पैदल मार्च किया था। यूके स्कॉटलैंड में गर्मियों के फ्लोरिस तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त। ट्रेनें रद्द। प्रशासन ने लोगों को बाहर न निकलने की जारी की चेतावनी। पाकिस्तान के कब्जे में रहते हुए पीओके में दमन, भूखमरी व अंधेरे के बीच नर्क जैसा जीवन जी रहे लोग। विश्व खाद्य कार्यक्रम की 2025 की निगरानी रिपोर्ट के मुताबिक 30% से ज्यादा परिवारों को एक वक्त का भोजन भी नहीं हो रहा नसीब। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने संयुक्त राष्ट्र से मानवाधिकार उल्लंघनों की स्वतंत्र जांच करने की मांग। इजरायली सेना ने हमास के 130 ठिकानों पर किए हमले। N12 का हवाला देते हुए द यरूशलेम पोस्ट ने एक रिपोर्ट में दावा किया, गाजा में स्थापित हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन। संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार यमन के तट पर नाव पलटने से 68 अफ्रीकी प्रवासियों की मौत, 74 लापता, 12 को बचाया। कुल 154 लोग थे सवार। सऊदी अरब में एक ही दिन में 8 लोगों को हुई फांसी। नशीली दवाओं से जुड़े अपराध पर सजाए मौत। सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इस साल अब तक 230 को हो चुकी है फांसी। 6G हाई स्पीड इंटरनेट पर भारत ने तेज की तैयारी। टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया और भारत 6G अलायंस मिलकर करेंगे काम। 2029 तक भारत में 6G नेटवर्क आने की उम्मीद। फिलहाल आज के इस टॉप 20 न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे ऐसे न्यूज हिमाचल के साथ, क्योंकि ऐसे न्यूज दिखाता है सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।